जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं इंग्लिश के एजुकेटर, इंग्लिश के बादशाह आदमी जिसको पिछले 15 साल का तजुर्बा है इंग्लिश पढ़ाने का। हमारे साथ है स्टूडियो में BL यादव सर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच की हेड फैकल्टी, जो आज आप लोगों से बात करेगी और बताएगी कि कैसे एनडीए को 50 दिन में एनडीए की इंग्लिश की तैयारी की जाए। ओके सर। सर स्वागत है आपका त्रिशूल ओके सर, के थैंक यू स्टूडियो सर। में। सर अगर हम बात करें 50 डेज की, तो 50 डेज में एनडीए की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल का जो पेपर है एनडीए का 2020 से लेकर अब तक का, तो उन्होंने एकदम कैटेगराइज कर दिया है बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे वोकैब का सेक्शन है, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद वर्ड क्या बोलते हैं ग्रामर का सेक्शन है, उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस है, राइट। इसके पहले के जो पेपर हुआ करते थे एनडीए में, उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा लेंदी हुआ करता था। लेकिन अब आप अगर आप चाहेंगे तो 50 डेज में अगर बच्चे अगर चाहें तो बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करके। उसका रीज़न ये है कि जैसे ग्रामर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्रामर में क्या होता है कि जैसे कुछ टॉपिक सर बटे हुए हैं। जैसे अगर हम सब्जेक्ट वर्गीमेंट की बात करें, अभी पिछला साल का आप पिछली बार का पेपर देखें तो उन्होंने सब्जेक्ट वर्गीमेंट से 2 क्वेश्चन रखा हुआ है, राइट। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट वर्गीमेंट है, प्रेपोजिशन है, वर्ब से एकदम क्वेश्चन आया हुआ था, कंफ्यूजिंग ऑफ वर्ब से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट। और कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन थे, राइट। तो ग्रामर के जो पेपर का क्वेश्चन है वो बटा हुआ है, कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्गीमेंट है, वर्ब है और कंडीशनल सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ध्यान रखिएगा ग्रामर के। इसके अलावा हालांकि आपको नाउन प्रोनाउन को भी पढ़ना है, जो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा पढ़ना है। पूरा लेकिन पढ़ना। सर एक चीज मैं यहाँ बोलूंगा, जी आप बार बार बोल रहे हैं पिछले 2 साल सर। यूपीएससी तो एंटी कोचिंग है। जी। यूपीएससी का कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी हर 6 महीने में कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगा ही पेपर में। बिल्कुल तो कैसे 50 दिन में कैसे इतनी ग्रामर पढ़ी जाए, या ग्रामर पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ वोकैबुलरी कर लें, क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीडीएस में चेंजेस किया उन्होंने, तो ऐसा नहीं है बच्चों को ध्यान रखिएगा, चेंजेस बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे 50 क्वेश्चन है आपका, 200 नंबर का है, तो मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन में कुछ हेरा फेरी जरूर की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जो सीडीएस का पेपर हुआ, उन्होंने क्या किया, कंफ्यूजिंग वर्ड डाल दिया था, कंफ्यूजिंग वर्ड डाला और एक वोकैब का एंटानिम्स को हटाकर उसकी जगह से उसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ रख दिया था। हाँ, वो भी यहाँ पेयर वर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा। तो आपका जो तैयारी का स्ट्रेटजी का कैसे करना है उसमें कैटेगराइज करिए पहले, क्योंकि कंसाइज कैप्सूल जैसे होता है कि बहुत खाने से शरीर नहीं बनती है, अन्य तो बहुत पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एकदम राइट अप्रोच के साथ आप बढ़ें, कैटेगराइज करें पहले अपने आप को, जिससे वोकैब पर फोकस ज़्यादा करें। हम तो बच्चों को बार बार, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि वोकैब पर ज़बरदस्त फोकस करें। और वोकैब जैसे आपने कुछ बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि हमको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है सर। न्यूज़पेपर से भी वर्ड मिलते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से हालांकि बेनिफिट्स हैं। जैसे पैसेज अब तो आता नहीं है, क्लोज टेस्ट आता नहीं है, तो वहाँ पर वो चीज़ें फायदेमंद नहीं है। रीडिंग खत्म होकर बिल्कुल रीडिंग। आप ये कह रहे हैं कि इस 50 दिन में न्यूज़पेपर रीडिंग कोई फायदा नहीं? बिल्कुल 50 दिन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के लिए हो सकता है कुछ मिल जाए, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़। जी बिल्कुल। इंग्लिश के पार्ट में न्यूज़पेपर रीडिंग विल नॉट नहीं, अब वो हेल्प नहीं करेगी ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें वोकैब पर फोकस करें। वोकैब में एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि ये 120 नंबर का बहुत मेजर सेक्शन है। सर वोकैबुलरी आप कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, वोकैबुलरी का क्या सोर्स है, कहाँ से पढ़े बच्चे? अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। वोकैब देखिए वैसे तो सर बहुत अनलिमिटेड है। आप देखेंगे तो इंग्लिश में 10 लाख से ऊपर वर्ड है, तो बच्चा इतने कम समय में कैसे, इतना कम क्या आप समझते हैं कि 2 साल 3 साल में भी तैयार नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन मैं बच्चों से ये कहूँगा, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ये बुक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। इसमें वोकैब का हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने फोकस किया है, और इसमें एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस लगभग 3000 एंड एबव है, राइट। और आए हुए क्वेश्चन को भी हमने इसमें रखा हुआ है, तो यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लस अगर बच्चों इसे वोकैब तैयार करना चाहें तो वोकैब
जैसे आपने अभी कहा कि न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर बात करें, न्यूज़पेपर रीडिंग में फ़ायदा तब मिलेगा जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमको कुछ हार्ड वर्ड मिल गया, उसको हम तुरंत डायरी में नोट करें और उसको याद करें, लर्न करें। अगर ऐसे करें उससे भी हेल्प मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की बुक है वर्ड पावर की, इसमें बहुत बिल्कुल कई बार हमने देखा कि एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। जो डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कोर्सेज में हम रिटन मटेरियल देते हैं, तो उस मटेरियल में ये इंग्लिश की वर्ड पावर की बुक देते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव टूल माना गया है, क्योंकि बच्चे जिनका रिजल्ट्स निकलते हैं, जिनका रिटन रिजल्ट निकलता है, वो हमें बताते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप रोज सुबह लाइव आते हैं 8 से 9। जी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स यहाँ पे बता दो, रोज सुबह 8 से 9 सर अगले 50 दिन के लिए आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो वो मटेरियल क्या होगा? जी, वो क्या, देखिए बच्चों जो 8 से 9 मैं सुबह मॉर्निंग में आ रहा हूँ, उसमें पहले तो ग्रामर के वो टॉपिक मैं ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। राइट। उसके बाद हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो वकैब पर रहेगा। वकैब में एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दें आप लोगों को कि वकैब जैसे आप तैयार करते हैं, जैसे आपने देखा कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक्स है, उसमें जो वकैब आते हैं बच्चों, उसमें वर्ड देकर पूछता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है सर, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेंटेंस दिया जाता है। राइट। सेंटेंस में उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया एक वर्ड पर। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि मोहित इज गोइंग टू फुट द बिल। फुट द बिल, अब फुट का मतलब तो पैर होता है, लेकिन वहां पर फुट द बिल का मतलब पे द बिल। अब देखिए इंग्लिश में कैसे रोल प्ले करता है कि एक वर्ड की कई मीनिंग हो जाती है। जैसे अगर हम बोले कि पुअर, अब पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है। तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि उस पुअर वर्ड को किस तरह से, राइट, ये मतलब इसको कहते हैं करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग। बच्चों इस पर जरूर फोकस करें। इसीलिए जो है डिफेंस क्या करता है कि जो डायरेक्ट एंटानिम सिनोनिम्स नहीं पूछता है, चाहे वो एनडीए ले लीजिए, चाहे सीडीएस ले लीजिए, उसमें क्या करता है वो सेंटेंस में देकर पूछता है, ताकि ये जानना चाहता है कि बच्चे सेंटेंस का भाव, मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सर ये एक सवाल यहाँ पे और पूछूंगा। जी। अब 50 दिन है, मॉक टेस्ट का क्या योगदान है? मॉक टेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। मॉक टेस्ट का जो रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारी टीम क्या होती है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, इंडियन टीम जो होती थी, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग मैच नहीं जीत पाते थे। बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया अपने आप को कहती थी मैं विश्व विजेता हूँ, वो कहते थे हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं। राइट। लेकिन आज के दौर ये है कि इंडिया से भी वो लोग हार जाते हैं। तो उसका रीजन, पहले वो लोग जीतते क्यों थे, उसका रीजन ये था कि वो लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। मतलब 8 और 10 घंटे क्या करते थे, फील्ड में रहना उनका पर डे। जैसे अपने यहाँ के प्लेयर क्या करते थे, एक मैच जीत कर आए, उसके बाद क्या कि पेप्सी थम्सअप का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, खेल फील्ड में नहीं जाते हैं। लेकिन वो सब क्या करते थे, हमेशा फील्ड में 8-10 घंटे उनको रहना ही रहना। तो वही फायदा बच्चों ध्यान रखिएगा, होता ये है कि अगर हम सारे रूल, जैसे अभी हम क्रिकेट के बारे में सब चीज़ बता दें, सब लिखवा दें, लेकिन अगर आपको हम खेलने न दें, तो जब आपको मैच के लिए हम उतारेंगे तो आप श्योर खेल नहीं पाओगे। तो जो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाया कि हर मतलब वीकली हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है, और मॉक टेस्ट में भी हम लोग इफेक्टिव मॉक टेस्ट कराते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे पेपर में आता है उसी तरह से 10 एंटानिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 10 ग्रामर और 10 क्वेश्चन जो होते हैं ऑर्डरिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस के होते हैं। इस तरह से लेकर आते हैं ताकि बच्चा एकदम उसी तरह उसको क्लैरिटी बनती चले। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर हड़बड़ा, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं सर कि एग्जाम जब देने जाते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ी में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम हर फरवरी के हर एक संडे त्रिशूल के हर एक सेंटर पे, इलाहाबाद में हम लोग इलाहाबाद से ये वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बट हर एक सेंटर पे हम संडेज को मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। जहाँ बाकी एजुकेटर्स एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी मिनिमम 4 दे रहा है। अभी मार्च में भी देंगे, ताकि ये अप्रोच इन टीचर्स के ही है। BL यादव सर ने भी हमें ये इनपुट दिया था कि सर एक मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, 4 2 5 2 8 2, ताकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बच्चा समझेगा। कुछ नहीं तो उसको हैबिट होगी एग्जाम देने की, हैबिट होगी बैठने की। सर कुछ लास्ट मिनट टिप्स, क्योंकि लास्ट मिनट में मैं यही कहूँगा कि जो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत जो है जैसे टाइम जब कम रहे तो कोशिश ये करें कि पिछले 10 या 15 साल का पेपर जरूर देखें।
राइट। और पेपर देखने के बाद ये अपने आप को एस्टिमेट करें कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर 10-15 साल का स्टूडेंट पेपर देखता है उसे लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। और वकैब है, वकैब के जो बच्चों से मैं वकैब की एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जब टाइम कम रहे तो कोशिश ये करिए एंटानिम सिनानिम्स जो और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनली हमारे यहाँ एसएससी है, बैंक है, सीडीएस है, तो उसके भी जो पुराने क्वेश्चन है बच्चों कई बार रिपीट करते हैं। डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसका बच्चों बहुत बड़ा फायदा मिलेगा वकैब तैयार करने के। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वकैब बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा पिछली बार जो बच्चे सेलेक्ट हुए इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए, बिल्कुल, और सिलेक्शन ले लिया जो है, ठीक है। डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि 50 में से 30 क्वेश्चंस वोकैब के हैं, मतलब 120 नंबर वोकैब का है। सो फोकस ऑन द वोकैब सेक्शन। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। सर सुबह 8 से 9 मंडे टू सैटरडे आ रहे हैं, और अब 50 दिन में सिर्फ और सिर्फ मतलब की बात होगी यार। कोई फिजूल के डिस्कशंस नहीं, कोई फिजूल की बातें नहीं। जो एग्जाम में आने वाला है वो हम ला रहे हैं। तो अब की बार एनडीए पार की सीरीज हम ला रहे हैं, इसका नाम ही हमने रखा है अब की बार एनडीए पार। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स आइएगा ज़रूर। लाइव बीएल यादव सर को 8 से 9 इसी यूट्यूब चैनल पे रोज मंडे टू सैटरडे फॉलो करिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो। पिछले 19 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार रिजल्ट्स देते ही आई है, और इस बार भी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए 1 2023 में त्रिशूलियंस भी अच्छा करेंगे, और आप भी जो हमें सुन रहे हैं वो भी अच्छा करें। इसके लिए मेहनत करें, संघर्ष करें, त्रिशूल आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।